भाई ये अपना एक बच्चा है, ये अंकित बुरहानपुरिया, जो मोदी जी के साथ में है, वो पहले से अब हार्ट चैलेंज में चल रहा था। और आज मैंने उसका एक बात सुना है ना, बहुत बढ़िया बात करी है इस बेटे ने। भाई घर की मजबूरी भी है कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे को भाई सबको चाहिए, जो एथलीट है उन्होंने बात करी है ना, जो मैं उनका पूरा मतलब वो जो बैठ करके चारपाई में जो असलियत बात बोली है ना, वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बोला है। लेकिन आप ये मत बोलो अब सब कुछ ही विदेशी हो गया है, ये मत बोलो प्लीज। और बगैर खाए एथलीट नहीं बन सकता, बगैर खाए आगे नहीं जा सकता। और आपने ये भी बोल दिया ट्रेनिंग करने के लिए हमारे सारे अजरबैजान और रशिया मतलब सब जगह जाते हैं, क्यूबा के अंदर बॉक्सर जाते हैं, सब जगह। मैं भी खुद भी एथलीट हूँ, मैं खुद सारे मतलब हम तो ऑलराउंडर है। लेकिन गेम एक ही था मेरा, शूटिंग कंपटीशन का स्नाइपर हूं मैं। लेकिन खाने के लिए बोला ना आपने, जितना आप कर रहे हो ना इतना ही मैंने किया है। हमारे टाइम में ना तो ये थे ये स्टेरॉइड वगैरह, ये सप्लीमेंट, कुछ ये डब्बे डुब्बे, ये कुछ नहीं था। और हम तो फौज में रहते हुए वहां पर एक नंबर कमांडो रहते थे। पहाड़ियों को ये नहीं देखा, डोडा भद्रवा की पहाड़ियों में एलएमजी कंधे पे कितना वजन, एक दिन में घुटने खराब हो जाएंगे उन पहाड़ियों में। जो आप ये सप्लीमेंट्री ये बोल रहे हो ना, ये लेकर के ये पाउडर पीने वालों के, ये बाद में चल गए थे। फिर नौकरी आगे बढ़ दी गई, हमारी भी बढ़ दी गई, हम भी 63 में। और जो गेम वाले आए फिर वो हम भी नीमच के अंदर है गेम में, रामपुर और कहीं भी हैदराबाद और सिकंदराबाद और कोयमटूर, सब यूनिवर्सिटियों को हरा करके आ जाते थे गांव के लड़के देसी। अब देसी की बात आ गई है तो बेटा वो देसी के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। जब उम्र आएगी ना 60 प्लस कर जाओगे, जब देसी मानूंगा मैं आपको। आप मैं नहीं मान रहा हूं आपको, नहीं पता नहीं देसी बात भी करते हैं तो वो भी देसी हैं कि नहीं। आप भी देसी बात कर रहे हैं तो देसी कि भाई हम किसी से कम नहीं और ये चल रहा है। तो मैं इतनी आज मैं 63 में जो मेहनत कर रहा हूं, मैं भी इस यूट्यूब पे मैं आ गया कि मैं किसी को मैं भी शिक्षा दूं, तो मैं चल रहा हूं। मैं बोलता हूं मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, ये पैसे पूछो से इससे मतलब नहीं है। कल मेरे पास भी कोई आएगा कि ये प्रोडक्ट बेच दे, ला भाई पैसा दे मेरे पास। मेरे को हिंदुस्तान में अब वो बोलना नहीं चाहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। सच्चे आदमी के साथ गलत होता है, भगवान उसकी परीक्षा लेता है, भगवान उसको बढ़ा के भेजता है, उसको जन्म देता है किस घर में कि तू आगे तू क्या बढ़ेगा। इतनी चोटें होंगी, इतनी तेरी टांग खींची जाएंगी, तेरे को गिराया जाएगा, गिरना मत, कभी मत गिरना। अब आपने अनाज की गेहूं की बात कर दी, सब में यूरिया डालते हैं, व्हीकल तक की बात कर दी, सब विदेशी है, ट्रेनिंग की बात कर दी, सब विदेशी है। तो भाई इससे क्या मतलब है? बुढ़ापा है ना, हम बुढ़ापे के लिए जीते हैं, बुढ़ापे के लिए कमाते हैं, बुढ़ापे के लिए संतान पैदा करते हैं। आपने ये भी बोल दिया कि इतनी टैबलेट दे देते हैं लेडीज को, और भाई वो आगे आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो भी बगैर टैबलेट नहीं आ रही है। बिल्कुल खेतों में जन्म हो जाता था, खेती के अंदर जन्म हो जाता था। ये तो हमारे टाइम में हुआ है, हम बैठे हैं, हो जाता नहीं था, हमारे सामने होते थे अभी, ज्यादा नहीं 40 साल पहले। लेकिन अब टाइम अब का है, ये शिक्षाएं देने की है। आप बोलो पिज्जा बर्गर, मैं बोल रहा हूं ये जंक फूड मत खाओ, कहीं भी मत खाओ। ये 2 रोटी, हमने तो फौज में सूखी रोटी खा करके किसी से कम नहीं थे।
किसी से कम नहीं थे। वहां तो कोई प्रोटीन नहीं है, वेज नॉन वेज कोई भी कुछ भी खाए वो सब बराबर है, और उसी को खाने वाला कंडम है और उसी को खाने वाला एक नंबर है। लेकिन वो अपनी शारीरिक मेहनत, ओरिजिनलिटी, मेहनत ओरिजिनलिटी, डुप्लीकेसी नहीं। मैं खुद कल बोल रहा था कि एक पैक लगा दो तो बोली सिक्के पे मारेंगे, एक बीड़ी पिला दो तो बोला ग्राउंड में, बोला टॉप पोजीशन, बोला कौन मेरे से आगे जा ही नहीं सकता। तो मैं खुद कैप्टन रहता था, मैं मना करता था यार आज मत करो यार। भाई जाकर के कोई कर्नल ब्रिगेडियर मिलेगा तो बोलेगा कि भाई क्या करके आए, गेम में हार के आ गए, तुम क्या करके आए, तो मैं एक दिन तो यार कम से कम मैच तो जीत लो, तो बोले एक सुट्टा पिला दे। ऐसे ऐसे भी एथलीट होते हैं, बगैर नशा के तो एथलीट होता ही नहीं। किसी ने बोला, मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं मैं आपको एथलीट की, तो बगैर नशा वाला तो कोई भी फिट रहेगा, वो बगैर नशा नहीं रहेगा। क्यों? उसके अंदर ये कीटाणु इतने पैदा हो जाते हैं, वो रुक ही नहीं सकता। आपने हवस का बोला है, आपने लिकर का बोला है, मैं सही बोलता हूं कि आपने करेक्ट बातों को तो पकड़ा है, लेकिन ओरिजिनलिटी का नहीं पता आपको। कोई दूध का धुलिया नहीं देखा मैंने, और जो दूध का धुलिया देखा वो कंडम देखा। अनाज के भी बल रहना, रोटी के बल, ये अनाज, दाल चावल रोटी मीट मच्छी अंडे कुछ भी जो खा करके और सोया, अपना काम करता रहा, शरीर के लिए कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल कंडम मिला। खा करके बना लो दही, कुछ भी खा करके वो कुछ नहीं होता है। एक दिन पहाड़ी के अंदर LMG 2 इंच मोटर बांट दी जाती थी ना जो पहलवानों को, तो पीछे वाली लाइन में चले जाते थे जो शरीर वाले पहलवान बोलते हैं हम, जो शरीर दिखाने वाले, वो बैक साइड में चले जाते हैं। बोला मेरे को LMG नहीं चाहिए, मेरे से नहीं चलेगी, मेरी जांघें नहीं मिलेगी, मेरे मतलब चलना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यह शरीर किससे होता है? इसी से बचने के लिए मैं ये 2 रोटी ये गेहूं की बताया आपने, इसमें थोड़ा घी डाल लेते हैं, 2 चम्मच मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं कि 2 चम्मच घी बस। हमारी एज होगी, हमने भी 250-250 ग्राम घी दूध के अंदर डाल करके घी पिया है, और बोतल की बोतल दारू पी है, सुक्की डाल देते थे, देखते थे अपनी कैपेसिटी को नापने के लिए। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। खाना पीना सब किस लिए इंसान पैदा होकर के आता है, सब रंगचाव करते हैं, इसके अंदर आपको बोलने की ये जरूरत ही नहीं है, ना हमारे को जरूरत है। नहीं खाया पिया आदमी नहीं तो फिर वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सारे करंट होते हैं, वो झेल जाता है। कैसे? वो सही इस पे रहता है, इस शरीर के ऊपर। छुट्टी के आने के बाद मेरे गांव में मेरे को बोलते थे कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको चेस्ट थोड़ी बढ़ानी है, आपको छाती तो बढ़ानी नहीं, आप तो कद काठी से मजबूत तो हो और होना आगे होना नहीं, आप तो नौकरी कर रहे हो। लेकिन हमारे को वहां घी दूध मिलता था, देसी मिलता था, आज नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं सब्जी नहीं खाता। ये एक हरी मिर्च है, इसमें राई मेथी ये सब भर लेते हैं, हरी भी होती है लाल भी मिर्च आती है, इसके अंदर ये मसाला, नहीं तो चटनी रोटी, दाल रोटी, कढ़ी रोटी, छाछ चाहिए या दही चाहिए, 2 चम्मच घी चाहिए बस। 60 प्लस हो गए तो अब 250 ग्राम घी थोड़ी खाएंगे, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है। अब वो खरीद करके वो डब्बे और वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लेंगे, वो शरीर तो मैं बना के दिखा दूं अभी 60 साल में बेटाओ, अभी भी मैं वो शरीर बना के दिखा दूं, अब दुनिया चंबा करे। लेकिन मैं नहीं बनाता, मैंने बनाया ही नहीं, मैं लाइफ में नहीं बनाया, हम इनके नजदीक नहीं गए। जो है हिंदुस्तानी है उसी को अपनाया। और आप बोलते हो कि ये मिलेगा नहीं,
ये प्रोटीन मिलेगी नहीं, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेरे से हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं किया होगा, अब भी नहीं कर रहे होगे। मैं एक दिन स्ट्रेचिंग करा दूंगा ना आपको, पूरा व्यायाम, पुशअप से लेकर के, दंड से लेकर के, दौड़ने से लेकर के, मेरे साथ एक दिन निकाल करके दिखाओ, एक दिन। मैं आपका स्ट्रेचिंग भी देखा है, अगर योगा करने के बाद में स्ट्रेचिंग बढ़ी, आपने स्ट्रेचिंग दिखाया, मैं आपका मानता हूं कि ये लड़का भाई एक गरीब घर से, एक प्रजापति का एक लड़का, मैं मानता हूं मेरे गांव में भी एक नथु सिंह था, वो सुबदार में जैसे एक भाई वो रिटायर, उनका भाई रिटायर है, एक मटके बनाते थे, मेरी बड़ी दोस्ती, मैं हर जाति से मतलब हमने उनके टैलेंट देखते थे। लेकिन अब मैं हूं 63 में और आप हो पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कंपटीशन, ये मैं चाहता हूं कि ये बच्चे आए, मैं आऊं और फिर ये हमारे साथ इनका कंपटीशन हो। जब देखें फिर पता लगे कि देसी तो हम हैं, क्यों हमारे को मिलता ही नहीं था, विदेशी हमारे टाइम में था ही नहीं, तो हमने सीखा नहीं। आज है, सब कोई ले रहा है, वो सच बात बोली आपने भाई, सब ले रहे हैं और सब डब्बा दिखा करके सब बोले करोड़ों में देने के लिए वो फरार है, तो भाई आएंगे आपके पास, भाई आएंगे। प्रधानमंत्री ने आपको सेलेक्ट कर दिया, आपको फिल्म इंडस्ट्री में ले गए, भाई आगे बढ़ जाए, एक बार नाम होना चाहिए, और नाम अपनी मेहनत से किया, भाई मेहनत की है, खाया कुछ भी किया, नौकरी किया, कहाँ कहाँ आपका जोमेटो मेरे क्या क्या, मैं सारी कहानी सुना हूँ, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है ऐसे बच्चों से। अगर भाई बच्चे आगे मेहनत करके जो लगा रहा, टूट गया फूट गया, नशे उतर गई, कोई बोलता है असली उतर गई, कोणी गई, घुटना गया, फिर भी वो अपने को लेकर के चला, तो मेहनत से चला जाता है, तो मेहनत से चले हो, गलत नहीं है इसमें। लेकिन ठेका मत लो, हिंदुस्तान का ठेका मत लो, इस आने वाली पीढ़ी को मत बिगाड़ने दो। ना तो हर आदमी ये ले सकता है, ना हर आदमी जिम जा सकता है, उनकी फीस देना, उन पे खर्च करना, फिर शरीर को कंडम करना, एक कंडम शरीर होता है इससे, ये प्रोटीनों से। प्रोटीन तो इसमें है, 2 रोटी दाल रोटी, यार हम तो प्रोटीन लेते लेते जिंदगी निकाल दी इसमें। लेकिन हाँ, हार्ड मेहनत, हाँ जी, अभी भी मैं कर करके, अभी 1 घंटा तक फिर मैं कभी देख लेता हूँ, कोई बर्फ की सिल्ली डाल के नहा रहा है, भाई वो 2-3 लड़के, वो देसी टार्जन है, फिर ये अंकित बुरहानपुरिया आप, और एक वो ढूंढल आइडिया है कोड, मैं बोला मैं रोड वालिया हूँ, मैं 60+ हूँ, आओ भाई। ओरिजिनलिटी पता लग जाएगी, ओरिजिनलिटी, हकीकत बोल रहा हूं मैं। तो बहुत बढ़िया बातें कर रहे हो, देश भावना में आपस में, या तो फिर एक दूसरे को बोलो मत। अब बोलते हो तो हमारे को भी गुस्सा आ जाता है फिर बोलने में, यार ये उसको बेवकूफ समझता है, वो उसको बेवकूफ समझता है। अब इनको ये नहीं पता कि हंसी क्रोनियत अगर वो हमारे टाइम में कोण यान बोथमन कोण जस लेके मैराडोना, मतलब कितने एथलीट जो बगैर नशे तो रहे ही नहीं, वो मेरे जमाना हेरोइन, चार स्मैक, गांजार, सब। सन्नी देओल का हुआ था कि भाई बाइक पेपर का भाई नहीं करना चाहिए, इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। फादर धर्मेंद्र जी को करना था, वो कर सकते हैं, लेकिन सन्नी देओल नहीं पीते हैं। अक्षय कुमार भाई जो नहीं पीता है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं, क्यों? इसमें पैसा है, मनी है। तो धाप्या हुआ घर का बंदा है वो नहीं, तो मैं तो बोलता हूं आपको तो करनी चाहिए। आपने क्या मेहनत की, आपका परिवार देखे हमने, कौन नहीं करता अपने परिवार के लिए? करना चाहिए। भाड़ में जाए कोई दूसरा जाए तो नहीं सीख चले तो, लेकिन ओरिजिनलिटी फिर बता भाई देना चाहिए। तो फिर बाद में हाथ जोड़ के बताना पड़ेगा कि भाई मैंने गलत किया, तो आप उसकी सफाई दे रहे हो, मतलब संपूर्ण आप अब सफाई देने के लिए बैठ गए। लेकिन पूरी सफाई इसमें नहीं होती भाई, बेटा हो इसमें सफाई नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी सफाई को। हाँ करो, जिसकी इच्छा होगी वो ले लेगा, सच को सच जानेगा, झूठ को झूठ जानेगा, दोनों चीजें है। सच को सच पहचानेगा इंसान, झूठ को झूठ पहचानेगा। अब मैं खुद ही बोल रहा हूं भाई, मैं 60+ हूं,
63 में हूं। आज मेरे साथ 40 से कंपटीशन लड़ा दो, तब ओरिजिनलिटी आ जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर ओरिजिनलिटी, और मेरे से बड़े 70 वाला 80 वाला, वो मेरे को चैलेंज, मेरे को मेरा गुरु इतनी उम्र में जब वो बढ़ते गए, हम बच्चों को चैलेंज देते थे, तो उनका देसी आता था, वो प्योर देसी थे। हम थोड़े थोड़े बाद में अगर भाई ये खाना पीना, और भाई बाहर चले गए, फिर देखा, और फिर हम थोड़ा विदेशी नहीं हुए, लेकिन हिंदुस्तान में ही विदेशी था। हर राज्य के अंदर अलग अलग खाना पीना, सब रहना, जलवायु का, ये सबका परिवर्तन होता है। मैंने डब्बे फेंके, मैंने 2-3 बच्चों के, मेरे खुद का बच्चा लेने लग गया था। मैंने उसको 15-20 दिन मैं समझ नहीं पाया, और चोरी छुपे बगैर बताए जिम अटेंड कर दिया। मैं उनको सिखा रहा हूं, अब फादर सिखा रहा है बच्चे को। अगर मैं पापा को नहीं बताऊं और मैं तुरंत प्रोग्रेस करके बता दूं, शरीर तो इससे बनता है। वो जिम में चला गया, मेरे पास ही जिम है यहाँ झोटवाड़ा के अंदर, मैं उस जिम में चला गया और मैं वो उसी का इंटरव्यू लेने लग गया। वो जिम ट्रेनर जो कोई खोल रखा था, अभी भी शायद है, मैं उधर जाता नहीं हूँ, मेरे पास ही जिम है, केवल 500 मीटर पे जिम है वो, जहाँ से मेरे बच्चे को निकाल के लाया। मैं आज के बाद में तू उस बाप का बेटा है और तू जिम। मैंने वो डब्बे फेंके, एक भांजा के डब्बे फेंके अभी, एक और मिलने वाले के डब्बे फेंके हैं। मैं बोला ओरिजिनलिटी पे आओ, मेरे साथ आओ, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, और लॉन्ग लाइफ जियोगे। नहीं तो घुटनों पे हाथ रख करके ये डब्बे पी करके लाश में सोओगे, भैंस की लाश बन जाओगे, लाश। ये देखा हुआ है, मैंने देखा है। फिर बाद में बहुत गेम वालों को ये लेते थे, करते थे, हमने देखा है। आप तो बोलो सब लेते हैं, गेम के है ना, एथलीट हो, रेसलर हो, सब टोटल इतिहास है ये तो बहुत बड़ा। लेकिन मैं खुद ये बोल रहा हूं कि मैंने नहीं लिया, और आज भी नहीं लेता, आज भी नहीं लेता, और लूंगा भी नहीं। अब मेरे को कोई बोले कि तू इसकी ऐड कर दे, ले भाई पियो, दे दे भाई, 1-2 लाख रुपया दे दे, ले 5 लाख रुपया गरीब भाई हम तेरा भेज देते हैं, कोई लेगा तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। कौन बोलेगा कि गलत शिक्षा दे रहा है? सब अपना अपना खा रहे, कमा रहे हैं, तो ऐड करो। लेकिन फिर इसको ये मत बोलो कि ये बोलो, गलत तो है, 100% गलत है। ऐसे लड़के चले गए इन इंजेक्शनों से, रे स्टेरॉइड के, रे ये लेकर के, ये पाउडर पी करके, बैंड टच होते ही वही जमीन में लेट गए। मैं खुद बता रहा हूं ये कहानी, तो ये ग्राउंडों के ही हम हैं, तो ये गलत हो जाता है। ऐसी बातें आपस में मत बोलो। जिसको भेजना है ना, ऑफर आए तो ओडी लेके घूमो, कोई भी गाड़ियां लेके ले गो, वो बड़े बड़े ऑफर बोलते हैं ना, सीआर में करोड़ों में ऑफर है, तो भाई हाईलाइट हो जाते हैं। बस कोई हाईलाइट हो जाता है, हो गया, तो उनको सब हाईलाइट के ऊपर तो सब कुछ है। लेकिन आगे आने वाली हमारी जनरेशन को मेरे साथ वाले, मेरा भांजा कर्नल है, वो वहां से लिख रहा है, मामा जी आपका चेला हूं, वो कर्नल है और मैंने बनाया, मेरे को गुरु मानता है। हाथ में और गलत चीज मत ले लेना, किसी को दिखा मत देना, करना तो किया तो है नहीं आपने, लेकिन ये डम्बल उम्बल भी मत दिखा देना कि मैं ये करता हूं बॉडी बनाने के लिए। मैंने नहीं उठाया, केवल 2 ईंट
और एक डंडा बताता हूं मैं, और कोई कंपटीशन लड़ सकता है, कोई फन्ना का है ना, वो मेरा चैलेंज है, वो कंपटीशन लड़ सकता हूं मैं। और ये 2 रोटी डेली का मैं दिखा सकता हूं, और मैंने कई दफा, मेरे को भी पूछा गया है क्या खाते हो क्या नहीं, मैं को भाई 2 रोटी। हाँ, इसमें चने डाल देते हैं, जो गेहूं का आपने बताया ना, यूरिया फेंकते हैं अपने लिए, जो ऑर्गेनिक कोई नहीं बनाता है, सब उसके अंदर, हर पानी के अंदर जहर। तो इसमें थोड़ा चना डाल देते हैं, थोड़ी रागी कुट्टू, ये सब जो डाल देते हैं, मिक्स आटा। अब मेसी गर्मी के अंदर, और नाश्ता होता है चना और मूंग, 2 आइटम का ये। अब गर्मी ये नाश्ता चलेगा, सर्दी के अंदर ये गूंद का लड्डू, और 2 रोटी, एक टाइम भोजन। मैंने अपनी लाइफ में महीने में 10 तो व्रत रखता हूं मैं, 10 दिन तो मैं खाना नहीं खाता, एक टाइम खाता हूं, एक टाइम का व्रत होता है। फिर नाश्ता कर लिया तो फिर बिल्कुल खाना नहीं खाना, एक दिन नाश्ता हो गया, मूंग खा लिया या चना खा लिया, फिर शाम को 2 रोटी बस, 1 गिलास दूध, भले यही एक ये डब्बा छाछ का दे दो, इसमें आधा छाछ तो पूरा, दही तो 1 कटोरी में ही दे दो, आजकल इतना ही बहुत, इतना बूढ़े आदमी को इतना ही बहुत है, नॉर्मल खाना है मेरा। और मैं जब आपके साथ भिड़ूंगा ना, तब आप मेरे से पूछना मजबूर हो जाओगे कि आपकी डाइट क्या है। मेरे से पूछा गया है, लेने की मेहनत, और ये देसी मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं, मैं बता सकता हूं देसी और विदेशी को, आप भी बता सकते हो, लेकिन आप अभी उन संपूर्णता में नहीं घूमे हो, आपको मतलब पूरा ज्ञान है, लेकिन अभी और आ जाएगा। उम्र बढ़ती जाएगी ना, फिर ज्ञान आएगा। मैं ही बोल रहा था यार, ये तो मैं सुन लेता हूं जब मैं बोल देता हूं कि भाई पब्लिक कंफ्यूज ना हो, बच्चे कंफ्यूज ना हो, और आप भी यही बोल रहे हैं भाई कोई कंफ्यूज नहीं, लेकिन कंफ्यूज की बात नहीं, आप तो बोल रहे भाई सब कर रहे, नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। दो घंटे से कम नहीं, और 3 से ज़्यादा नहीं, 2, ढाई, सवा 2, सवा पौने 3 घंटे भी हो जाता है। अभी 2 घंटे करके मैं रुकता हूँ, नहीं तो ऊपर ही चलता है। और केवल 2 रोटी और ये छाछ और यही खाता हूँ। बिल्कुल देसी कर रखा है, बिल्कुल देसी। आपने सब्जियों का भी बहुत बढ़िया बताया, मेरे को चेक करके देख लो। आपने बोला ना, मैंने पहले प्रोटीन का बोला है कि मैं लेता हूं, आपने अपनी बता दी फर्स्ट डे। मैंने जिंदगी में आज तक कोई भी प्रोटीन नहीं लिया है, और सब प्रोटीनों को उस जमाने से पैसे थे, घर से संपन्न हूं, नौकरी सर्विस करता था, गेम का ऑलराउंडर हूं, लेकिन मैंने कोई मेडल लेने के लिए और कोई आगे बढ़ने के लिए मैंने कोई ये गलत काम नहीं अपनाई, ये गलत नहीं किया। अब बोलोगे कि खाने पीने का तो दारू का भी बता दिया, खाने का भी बता दिया, तो वो क्यों लिए? तो वो सब पार्टियों में छुट्टी आते हैं तो हर जगह आ भाई बहुत छुट्टी आ गए, ये आ गए, फंक्शन है, रिश्तेदार आ गए, वो सब देखा है, किया है, जानते हैं। लेकिन आदत मत डालो, आदत मत डालो। वो तो हम तो बंधन में रहते थे, 2 महीने के लिए आएंगे वो खाने पीने के लिए, बस भाई फ्री तो हो गए भाई, वो बात नहीं करनी फौज की, आप जानते हो। गलत को सहन नहीं किया। मेरा तो जो आएगी बात आएगी, बाद में आएगी, मेरा वो चल रहा है। गलत वाले को तो मैंने छोड़ा ही नहीं, और ग्राउंड में कभी हारे नहीं। ग्राउंड के अंदर
बोला युद्ध के मैदान में कौन, वो कहानियां बताते थे ना, ग्राउंड में पसीना बहाएगा ना, वो युद्ध के मैदान में खून बचाएगा। बस उस मोटो को लेकर के मैं भी फौजी का बेटा फौजी बना। फिर उसका मैं वो देसी वो हल लेकर के चल दिए थे, बोला ढाका पे चढ़ाई करने के लिए। मैं को कहाँ जा रहे हो? मैं सुबह सुबह वर्जिश, मेरे से वर्जिश करवा रहे हो, टेलीग्राम आ गया। वो कहानियां हैं, उनको रिजर्व वो हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी को तोड़ दिया गया था, फिर वो जमींदारा करने लग गए। वो किसी को शिकायत नहीं कर रहे थे। वही अग्निवीरों का इनकी बात आ जाती है। वो बताता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं दूसरे चैनल पे हूँ, उसमें बताता हूँ। योगा पे मैं नहीं देता, ये कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। मेरे को बहुत बार ब्लॉक कर रखा है, सेंटर तक मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है, कोई सुनता ही नहीं। अब आपको तो पता नहीं, मोदी जी ने ले लिया तो आपका तो भाग्य चमक गया। और मैं बोलता हूँ मोदी जी मेरे को CBI IB ED दे दो, बस मैं इतना ही विनती कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वही नहीं मिल रही है। क्या करें? कहानियाँ आएंगी, बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर बैठे हैं यहाँ, हिस्ट्री सीटर बोलते हैं ना, हम हिस्ट्री सीटर हैं। तो हिस्ट्री सीटर है इसमें शरीर के बारे में। यार एक हाथ की ऐसे 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 रखते थे, बोले एक हाथ की छाती, और हम उन चाइना वालों को काख में दबा करके फेंक देते। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ आती हैं, लेकिन ये इस पे नहीं बोला जाता। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ये चैनल योगा का है, दूसरे पे तो मैं बोल देता हूँ। तो देसी खाना ये है, उंगलियों को चाटना और 2 रोटी के साथ 2 चम्मच घी, बस ये थोड़ी सी हड्डियों पे चिकनाहट आ जाए, बस इतना भोजन चाहिए इसमें। और बनाने के लिए ज़्यादा बनाओगे ना तो मेरे भाई, मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, 60 के बाद में उठाना बैठाना मुश्किल हो जाएगा। ये 100% है। इन जो ये घुटनों से, ये जो हमने भी खुद में हमने छोटा है, फिर इतना आपकी चल रही 5-7 साल और कर लो, 10 साल चलोगे, मतलब 35 तक का है ये, 35-40 के बाद में फिर इसको कम कर देना। मेरा कहना कि मतलब इसको डाउन करना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर आप सेलिब्रिटी बन चुके हो। एक हिंदुस्तान के हर बच्चे को दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे हम 60 में दिखा रहे हैं ना, आप नहीं दिखा पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। मैं कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं देसी हूं, आप नहीं। आप मान रहे हो, मैं नहीं बोला, आप मान रहे हो भाई मैं लेता हूं, लेता है, ठीक है भाई, ले रहे अपने लिए ले रहे, आगे बढ़ने के लिए ले। कौन नहीं लेता है, कौन नहीं खाता है, कौन नहीं पीता है, सब खाते पीते हैं। तो ये बातों को करो, सुनो मत किसी की। भाई वो अंकित बोल रहा है तो वो ढूंढवाड़े, वो क्या नाम है उस लड़के का, वो है अल्लाह नदी में कूद रही। एक और आता है, वो बोला ये पिप्पी रख रखी है मैंने, इनमें दाल रख रखी है मैंने, ये बोले ये खाता है, ये पहलवानी नहीं होती है। तो बाउंडर मचा दिया तुमने तो हरियाणा में। यार हम राजस्थान में बैठे, अब राजस्थान के हमारे टक्कर लो 60 सीनियर सिटीजन, 63 का हरियाणा के अंदर कौन है? 63 के अंदर हरियाणा में कौन है? 60 का मान लेंगे हरियाणा में कौन है, और राजस्थान में हम हैं। मैं हूं 60 का देसी, और मेरे से कंपटीशन लड़ा दो, देखा कौन जीतता है। अब ये बोलने लग जाएंगे हम राजस्थान के बोलने लग जाए तो हरियाणा मेडल लेता है, हरियाणा मेडल लेता है, और बाकी कोई मेडल नहीं लेते। एक क्रेज हो जाता है, एक क्रेज हो जाता है। हमारे भरतपुर के जैसे तो पहलवान ही नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे भरतपुर के, हमारे जैसा महाराणा प्रताप बोलते हैं ना, घोड़े के साथ में चीर दिया था, तो वो ये हैं उनके भाले, उनकी तलवारें। तो राजस्थान का हम बोलने लग जाए, मैं उसको भाला लेके तलवारें लेके खड़ा हो जाता हूँ, आओ हरियाणा वालों, आओ भाई कौन आता है महाराणा प्रताप के, ये बोलता मैं। वो केस में तो मैं बोलता ही हूँ कि शिवाजी, तू शिवाजी पुत्र है, मैं महाराणा प्रताप की धरती के पुत्र है हम। तो ये बातें अच्छी लगेंगी, फिर करूँ चैलेंज, फिर मैं कल से मैं भी जान पिटू, आ जा। तो ये गलत है, इसको मत बोलो यार। ऐसा क्यों हमारे बुढ़ापे में हमारे को भी गुस्सा दिलाते हो यार? ये कौन है आगे, ये बंदर टाइप बातें कर रहे, उछल कूद कर रहे। वो 1 मिनट में टेक देंगे हम, 1 मिनट लगाएंगे एक एक्सरसाइज में। मैं देख लिया तुम्हारी एक्सरसाइज, तुम हमारी एक्सरसाइज देख लेना। मैं भी यूट्यूब पे हूँ और आप भी यूट्यूब पे हो, लेकिन ऐसी भाषाएं मत बोलो
हम भी राजस्थानी है ना, तो हम भी कम नहीं है, उड़ीसा वाला भी कम नहीं है, बंगाल भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। महाराष्ट्र अगर मलखम पे आओगे, करोगे, शिवाजी वाला अस्त्र शस्त्र उठाओगे, हार जाओगे। साउथ के अंदर चले जाओ, एक से एक टैलेंट बड़े बड़े, एक से एक गेम, एक से एक कलाएं, विद्याएं, वो तो विलुप्त है। आपके एरिया में है पहलवानी कुश्ती की, है तो है तो है। माइंड के अंदर केरला मद्रास में आओगे, फिर ये बातें करोगे तो क्या करोगे? हर स्टेट का बता देंगे, इस स्टेट का मुकाबला इस चीज में करोगे, करवाते चैलेंज पूरे हरियाणा को। फिर ये बातें गलत हो जाती है, फिर मत करो ऐसा। नहीं, हमने देख रखे हो मेडल कैसे आते हैं, कौन लेकर के आता है, कौन वो सारे एक्सेप्ट करके आते हैं। फिर वो कपिल देव को भी रोते हुए देखा है, प्रभाकर को भी इनकी लड़ाइयाँ देखी हुई हैं, अजरुद्दीन को और इनको हैंसे क्रोनी और ये मैराडोना और वो बयान बहुत थमर। मैं कितने का बताऊं, मैं कि जितने भी, माइक टायसन वो एक दौड़ने के लिए आया था, बोला गर्दन कटा दूंगा, अपनी माँ को बोल के आया था, कटवा दी माँ की गर्दन, पूरे वर्ल्ड के सामने गर्दन कटवा दी थी, मेडल छीन लिया गया था उसे, स्टेरॉइड लेकर के दौड़ गया था 9 मिनट के अंदर। ये बहुत गलत है, हमने सब देखे हैं भाई। तो ये चीज़ें गलत मत बोलो, किसी को स्टेट का ये करके दूसरे स्टेट को नेगलेक्ट मत करो। एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है हिंदुस्तान के अंदर, मत बोलो। मैं कल से राजस्थान की तरफ से बोल देता हूँ, आओ भाई करो एक बुड्ढे का मुकाबला, किसके अंदर दम है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये गलत मत बोलो, नहीं सुनना चाहिए ऐसी। अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहो यार, चमक चांदना मिल गया जल्दी यार, बगैर हाथ पैर ज़्यादा मारे, सब मारते हैं हाथ पैर, तो ये सब करते हैं, रेस लो, कोई नहीं, करो ऐड वूड करो और बेचो और हिंदुस्तान को ले जाओ। किस रास्ते पे ले जाते हो, तुम्हारी मानेंगे अब हमारी देसी वालों को कौन मानेंगे यार, विदेशियों को तो चाहते हैं सब, करो।